नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। भारतीय संस्कृति में गौ, गंगा, गुरु और गायत्री का बड़ा महत्व है। गौ शरीर को पोषण देती है, गंगा शरीर के मैल धोती है, गुरु अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश भरकर उसे प्रकाशित करता है और गायत्री आत्मा को परम पवित्र बना देती है। भारतीय संस्कृति में गंगा और गायत्री के अवतरण को एक ही दिन मनाया जाता है, अर्थात शरीर और आत्मा को पवित्र करने वाला यह दिवस एक विशेष पर्व है। गायत्री परिवार के लिए यह पर्व इसलिए भी अधिक महत्व रखता है क्योंकि गायत्री के सिद्ध साधक हमारे पूज्य गुरुदेव इसी दिन अपने आराध्य सत्ता की दिव्य ज्योति में विलीन हुए थे। आज समग्र शांतिकुंज परिवार अपने आराध्य गुरु को याद करते हुए पुष्पांजलि अर्पित करता है। कैसे मना इस वर्ष का गायत्री जयंती पर्व, देखते हैं उसकी एक झलक। सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववायुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमोक्तिं विधेम। दोनों हाथ जोड़ लें, नेत्र बंद कर लें। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी जो गायत्री के लिए ही जन्मे, गायत्री के लिए जिए और गायत्री में विलीन होकर के हम सबके अंतःकरण में आविराजें, दोनों हाथ जोड़कर भाव भरा आवाहन नमन वंदन करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत्लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी हमारे पूजा वेदी पर हमारे अंतःकरण में विराजे। उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के नेतृत्व में गायत्री माँ की 3 धाराएं, जिनमें सर्वप्रथम वेद माता के नाम से उनको जानते हैं, ज्ञान हमारे अंतःकरण में आ जाए तो निश्चित ही हमें अपना लक्ष्य मिल जाएगा। दोनों हाथ जोड़ लें। हम सबके प्रतिनिधि के रूप में श्रद्धेय डॉक्टर साहब जी पूजन संपन्न कर रहे हैं। भाव भरी प्रार्थना करेंगे। ओम
नमस्ते सूर्यसङ्काशे सूर्ये सावित्रिके मले ब्रह्मविद्ये महाविद्ये वेदमातर्नमोऽस्तुते। ॐ श्रीवेदमात्रे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। वेद माता के पश्चात आद्य शक्ति के देव माता स्वरूप का ध्यान करें। सबके अंदर सत्वृत्ति, सदाचार, देवत्व का जागरण हो, इस भावना प्रार्थना के साथ। ॐ देवस्येति तु व्याकरोत्यमरतां मर्त्योऽपि सम्प्राप्यते देवानामिव शुद्धदृष्टिकरणात् सेवोपचारात् भुवि निःस्वार्थं परमार्थकरणकरणात् दीनाय दानात् तथा बाह्याभ्यन्तरमस्य देवभुवनं संसृज्यते चैव हि। ॐ श्रीदेवमात्रे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। तीसरा स्वरूप माँ का विश्व माता का है। जगन माता उस आत्मीय भाव सहित अवतरित हो जो स्वार्थपरता का उच्छेदन करके हमें मनुष्यता के गौरव का अधिकारी बना दें। दोनों हाथ जोड़ें, माँ का आवाहन। ॐ त्वं मातः सवितुर्वरेण्यमतुलं भर्गः सुसेव्यः सदा यो बुद्धिर्नितरां प्रचोदयति नः सत्कर्मसु प्राणदः। तद्रूपां विमलां द्विजातिभिरूपां स्यां मातरं मानसे ध्यात्वा त्वां कुरुषं ममापि जगतां सम्प्रार्थयेऽहं मुदा। ॐ श्रीविश्वमात्रे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आद्य शक्ति के तीनों स्वरूपों के पूजन के साथ उनके दिव्य वाहन हंस का भी पूजन होता है। शास्त्रों में जीव को भी हंस कहा गया है। चेतना, विवेक, निर्मलता का अवतरण हम सबके जीवन में हो, महाशक्ति को धारण करके गतिशील होने में हम सब समर्थ हों, इस भाव से हंस का आह्वान। ओम परमहंसाय विद्महे महाहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। ओम श्रीहंसाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आज गंगा दशहरा का पावन पर्व माँ पतित पावनी लोक कल्याणकारी माँ गंगा पवित्र परमार्थ वृत्ति सहित पधारें, पापों कलमशों की कालिमा धोकर हमें निर्मल बनाएं। इसी भाव से उनका भाव भरा आवाहन। ओम पंचनद्यः सरस्वती यन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पंचधा सो देशे भवत्सरितः। ओम शैलेन्द्रादवतारिणि निज जले मज्जनोतारिणि
पारावार विहारिणी भव भय श्रेणी समुत्सारिणी शेषाहेरनुकारिणी हर शिरो वल्ली दलाकारिणी काशी प्रांत विहारिणी विजयते गंगा मनोहारिणी गंगा मनोहारिणी। ओम श्री गंगायै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आवाहन के उपरांत पंचोपचार विधि से पूजन कर लेते हैं। दोनों हाथ जोड़ लें। भाव भरा पूजन, भावना में ही भगवान का निवास, उनका भाव भरा ध्यान करें, पूजन करें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि जलम गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। दोनों हाथ जोड़ लें। कण कण में विराजमान परमात्मा चेतना को नमन वंदन करेंगे। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। बोले गायत्री माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव की। श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जी के साथ हम सब ने मिलकर के बड़े भाव भरे हृदय से श्रद्धा सिक्त होकर सामूहिक अभी हमने जगत जननी वेद माता, देव माता, विश्व माता, गायत्री माता और सबको पवित्रता प्रदान करने वाली माँ गंगा का बड़ा भाव भरा पूजन किया। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें परम पूज्य गुरुदेव की कृपा मिली, सब हम उनके कृपा पात्र बन सके। आज हम उनके चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि हम आपकी चेतना से ऐसे जुड़ जाएं कि हम आपके अंग अवयव बन जाएं। न केवल परम पूज्य गुरुदेव हमें शिष्य के रूप में देखना चाहते थे, बल्कि अपने शरीर के अंग अवयव के रूप में जहाँ कहीं भी हम दिखाई पड़े, लोग हमें देख करके हमारे आराध्य का स्मरण करें, इस मिशन के गुणगान करें, ऐसा हमारा जीवन बने। ऐसे हम उनके चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। आइए इस गीत के माध्यम से हम इस प्रार्थना के भाव भरे शब्दों को सुने और अपने जीवन में उनसे प्रार्थना करें, उनकी शक्ति मिले कि जैसा वो चाहते हैं वैसे हम बन सकें, जैसा वो चाहते हैं वैसा हम कर सकें। आज सारे राष्ट्र को, सारे विश्व को उनके ज्ञान की, उनके प्रकाश की आवश्यकता है। हम सब उनके संदेश वाहक बन सकें, ऐसे उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए ये गीत उनके चरणों में प्रस्तुत है। शांति कुंज के हर कण कण में तुम ही गुरुवर छाए हो। महापर्व में हम सब के गुरुवर अद्भुत रूप दिखाए हो। आपकी चेतना में सदा रम सकें, आपकी चेतना में सदा रम सकें। अंग अवयव हमें वह बना दीजिए, अंग अवयव
सदा रम सके आपकी चेतना में सदा रम सके अंग अवयव हमें वह बना दीजिए अंग अवयव हमें वह बना दीजिए आखिरी श्वास तक हम सदा जल सके आखिरी श्वास तक हम सदा जल सके दीप ऐसा हृदय में जला दीजिए जला दीजिए जला दीजिए आपकी चेतना में सदा रम सके आपकी चेतना में सदा रम सके अंग अवयव हमें वह बना दीजिए अंग अवयव हमें वह बना दीजिए आपकी चेतना में सदा रम सके आपकी है ऊंचाई हिमालय शिखर आपकी लेखनी है सजलता प्रखर आपकी है ऊंचाई हिमालय शिखर आपकी लेखनी है सजलता प्रखर जमाने की धारा सहज मोर दी ज्ञान गंगा जो बहती है अविरल लहर जमाने की धारा सहज मोड़ दी ज्ञान गंगा जो बहती है अविरल लहर ज्ञान गंगा जो बहती है अविरल लहर अविरल लहर अविरल लहर आपके सद विचारों को पहुंचा सके आपके सद विचारों को पहुंचा सके वेदवाहक भगीरथ बना दीजिए वेदवाहक भगीरथ बना दीजिए आपकी चेतना में सदा रम सके आपकी वह तपस्या प्रखर तेज में सूर्य उष्मा को जिससे चुनौती मिली आपकी वह तपस्या प्रखर तेज में सूर्य उष्मा को जिससे चुनौती मिली स्नेह ऐसा बहा प्यार की धार बन प्यार नवनीत को भी चुनौती मिली स्नेह ऐसा बहा प्यार की धार बन प्यार नवनीत को भी चुनौती मिली प्यार नवनीत को भी चुनौती मिली चुनौती मिली चुनौती मिली आपकी उस प्रखरता के वाहक बने आपकी उस प्रखरता के वाहक बने उस तपस्या में हिस्सा दिला दीजिए उस तपस्या में हिस्सा दिला दीजिए
आपकी चेतना में सदा रम सके, आपकी चेतना में सदा रम सके। अंग अवयव हमें वह बना दीजिए, अंग अवयव हमें वह बना दीजिए। आखिरी श्वास तक हम सदा जल सके, आखिरी सांस तक हम सदा जल सके। दीप ऐसा हृदय में जला दीजिए, जला दीजिए, जला दीजिए। आपकी चेतना में सदा रम सके, आपकी चेतना में सदा रम सके। अंग अवयव हमें वह बना दीजिए, अंग अवयव हमें वह बना दीजिए। दीप ऐसा हृदय में जला दीजिए, वेदवाहक भगीरथ बना दीजिए। आपकी चेतना में सदा रम सके। आपकी चेतना में सदा रह सकें, अंग अवयव हमें वह बना दीजिए। साधक के जीवन की सफलता इसी में है कि संसार की कामनाएं, वासनाएं शांत होती चली जाएं और अपने आराध्य, अपने इष्ट, अपने भगवान, अपने गुरुदेव की इच्छा हमारे रोम रोम में समा जाए और हम उनके कार्य में अपने जीवन को समर्पित कर सकें, तो जीवन धन्य बन जाए। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी ने अपना शरीर त्यागा और इतने बड़े परिवार को आवश्यकता थी कि वो करुणा, वो संवेदना, वो भावना कि गंगोत्री का वो पावन जल, वो अमृत अब कहाँ मिलेगा, किसके पास जाएंगे, किसके सामने अपने दुख के आंसू पहुंच पाएंगे। और हम बड़े भाग्यशाली निकले कि हमें अपनी दीदी, अपनी बहन जी का सानिध्य मिला, जिन्हें हम श्रद्धेय शैल दीदी के नाम से जानते हैं। हम सब जब उनके पास पहुंचते हैं तो चाहे कितना ही संसार का वजन हमारे सिर पर हो, चाहे कितनी हमारी हृदय की वेदनाएं हो, लेकिन जैसे ही जी पूछती हैं वैसे ही उनकी आंखों से जो प्रेम हमें प्राप्त होता है उसे पा करके हम धन्य हो जाते हैं। आज उनके चरणों में प्रार्थना कि हम गुरुदेव के अंग अवयव बन सकें, ऐसी हमें प्रेरणा मिले, ऐसी शक्ति मिले, ऐसा वो अपना आशीर्वाद हम सबको प्रदान करने की कृपा करें। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, आज का गायत्री जयंती और गंगा दशहरा का पावन दिन, दो शक्तियों का, दो संवेदनाओं का, दो भावनाओं का अवतरण का दिन। महर्षि विश्वामित्र गायत्री पर शोध कर रहे थे। उन्होंने अपने शोध में पाया कि सारे संसार में सूर्य की चेतना ही चारों तरफ व्याप्त है। वो सूर्य की चेतना का चिंतन करने लगे, मनन करने लगे, अध्ययन करने लगे। धीरे धीरे उनकी एकाग्रता इतनी बढ़ती चली गई कि उनकी आत्मा को सूर्य की चेतना से एकाकार होने लगा। महर्षि विश्वामित्र दृष्टा बन गए। उन्होंने अपना सारा जीवन गायत्री महाविद्या के प्रसार में लगा दिया।
पितामह भीष्म सरसैया पर पड़े हुए थे। स्वेच्छा मृत्यु का वर्ण करने वाले इस उसमें थे कि सूर्य जब उत्तरायण में आएंगे तभी वो इस देह का परित्याग करेंगे। सरसैया की सारी वेदना वो झेल रहे थे। ऐसे में पांडवों ने उनसे पूछा, पितामह ऐसे कौन से देव हैं जिस एक देव के अंदर ही सारे देव नियोजित हो जाते हों, सारे देव निहित होते हों? भीष्म पितामह कहने लगे, बच्चों केवल एक ही शक्ति है जिसके अंदर सारे देव समाहित हैं और उसका नाम है माँ आद्य शक्ति गायत्री। गायत्री को न जानने वाला व्यक्ति ठीक उसी तरह से है जिसके घर में खजाना गड़ा हो और खजाने की चाह में वो बाहर भटक रहा हो। चाहे किसी भी मंत्र का जाप कर लिया जाए, चाहे कोई भी साधना कर ली जाए, लेकिन जब तक माँ गायत्री की साधना नहीं की जाती तब तक कोई साधना सफल हो नहीं सकती। क्यों? वो इसलिए कि माँ आद्य शक्ति सबसे पहले अंतःकरण निर्मल करती है, बुद्धि को शुद्ध करती है। किसी भी साधना की सफलता के लिए अंतःकरण का निर्मल और बुद्धि का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। गायत्री माँ आद्य शक्ति सबसे पहले अंतःकरण को निर्मल, बुद्धि को शुद्ध करती हुई चली जाती है। साधना को सबसे पहले अपने जीवन में उतारा जाता है। मंत्र जाप कोई भी कर लिया जाए, जीव से बोले हुए मंत्र कितने फलदायी हो सकते हैं, उनका उपयोग तो है, उनकी महत्ता तो है, वो अपनी कार्यप्रणाली सिद्ध तो करते हैं, लेकिन उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने कि जीवन में उतारी गई साधना सफल होती है तब बात होती है। गुरुदेव बताया करते थे, जिन गुरुदेव अफ्रीका गए थे, अपने वहाँ एक परिजन थे, उनके पास में कांगो का एक तोता था। तोता बहुत सुंदर था और उस तोते की खासियत ये थी, उन्होंने उसको गायत्री मंत्र सिखा रखा था। वो गायत्री मंत्र का उच्चारण इतना शुद्ध करता था कि उसकी आवाज़ में और आदमियों की आवाज़ में कोई अंतर नहीं समझ में आता था। उन्होंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव हमारा तोता गायत्री मंत्र बोलता है। गुरुदेव बहुत खुश हुए कि आपका तोता भी गायत्री मंत्र बोल देता है। लेकिन भाइयों, क्या तोते को गायत्री माँ सिद्ध हो सकी? जीव के उच्चारण से की गई साधना केवल तोते की तरह से तो हो सकती है जो केवल उच्चारण पर बोलता है, लेकिन अंतरंग में साधना न उतरी हो तो साधना फलीभूत हो सकती है? साधना फलीभूत हो नहीं सकती। अब्दुल्ला बिन मुबारक हज जाने गए थे, काबा में सोए हुए थे। उन्होंने सपना देखा कि दो फरिश्ते आपस में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? वो बात ये कर रहे थे कि हज करने बहुत लोग आए। एक फरिश्ते ने दूसरे से पूछा, कितने लोग आए होंगे? उन्होंने कहा, हज करने करीब 40 लाख लोग आए। लेकिन इनमें से हज कितने लोगों का कबूल किया गया? दूसरे फरिश्ते ने कहा, केवल एक ही व्यक्ति ऐसा है जिसका हज कबूल किया गया। उन्हें पूछा, कौन है वो? उन्होंने कहा, वो है दमिश्क का मोची अली बिन मुफिक। इसके बाद उनकी नींद खुल गई। सबसे पहले वे उठे और ऐसी शख्सियत को ढूंढने के लिए चल दिए। वो दमिश्क पहुँचे, पता पूछते पूछते कि अली बिन मुफिक कहाँ रहते हैं। उन्होंने कहा, मोची हैं, वो यहाँ रहते हैं। उन्होंने देखा दमिश्क में बहुत बड़ा अकाल पड़ा हुआ है, सारी जनता त्राही त्राही कर रही है। लोग वो सब चीज़ खाने पर मजबूर हैं जो एक साधारण आदमी खा नहीं सकता। बच्चे भूख से व्याकुल हैं, बीमारियों से परेशान हैं, दूध मिलता नहीं, दवाएं मिलता नहीं, पैसा जेब में है नहीं, ज़मीन अन्न देती नहीं, सब त्राही त्राही कर रहे थे। मुफिक बिन अली ने अपने जीवन की सारी कमाई जो 700 दिरहम उन्होंने इकट्ठी की थी हज यात्रा के लिए, सारी उन गरीबों में वितरण कर दी। अब्दुल्ला बिन मुबारक वहाँ आए और उन्होंने उस शख्सियत को वही नमन किया और उन्होंने कहा, मेरा हज
आज यही पूरा हो गया। और उसके बाद वो वहीं से लौट गए। जिनकी भावनाएं प्रबल होती हैं, जिनकी साधना जीवन में उतरती है, ऐसे लोगों की साधना फलीभूत भी होती है। लेकिन आजकल क्या हो गया है, आजकल तो केवल मुंह से उच्चारण करते हैं और वो भी लोग तिकड़म के साथ जोड़ देते हैं। रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों को एक दिन उदाहरण सुना रहे थे। क्या सुना रहे थे कि आजकल लोग भगवान के नाम पर कैसी कैसी ठगी कर लिया करते हैं। उन्होंने बताया कि एक दुकान पर 4 भाई बैठते थे और चारों भाई संत का कपड़ा पहन के बैठते थे। जब कोई ग्राहक आता तो पहला भाई बोलता था, केशव 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 केशव। उसका पूछने का मतलब ये होता था, ये सामने वाला आया है, ये कौन है कौन है। दूसरा भाई जवाब देता था वहाँ से, गोपाल गोपाल गोपाल। उनका सीधा मतलब ये होता था, सीधा साधा है, भोला भाला है, बुद्धू है। तीसरा भाई सुन के कहता था, हरी 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 हरी। क्या मतलब, सामने वाले को हर लो लूट लो, ये तो लूटने लायक है। चौथा वाला कहता था, हर 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 हर, मतलब इसको तो बिल्कुल लूट ही लेना चाहिए अब। और मिलकर सब लूट लिया करते थे। आजकल जीभ से बोला गया उच्चारण तिकड़म का एक माध्यम बनता हुआ चला जा रहा है। साधना फलीभूत हो सकती है, साधना फलीभूत हो नहीं सकती। गुरुदेव कहते रहे कि जिव्या की नोक से भी जब मंत्र उच्चारण किए जाते हैं, अच्छे शब्द बोले जाते हैं, तो उनका संयुक्त प्रभाव इतना बलशाली होता है। अगर उसके साथ भावनाएं भी जुड़ जाएं तो ये कहा जाता है, एक लय, एक ताल, एक गति, एक भाव से किया काम इतना शक्तिशाली हो जाता है कि सैनिकों को ये कहा जाता है कि पुल के ऊपर से जब आप निकले तो आप कदम ताल न करें। क्यों? उनके कदमों की एक जैसी आहट पुल को गिरने पर मजबूर कर देगी। इसलिए सैनिकों को कभी भी पुल पर यह नहीं कहा जाता कि आप मार्च पास्ट के साथ निकलिए या कदम ताल के साथ निकलिए। मनोविज्ञान, परामनोविज्ञान के हिसाब से चेतना की 4 परतें कही गई। गुरुदेव बताते रहे, पहली परत लर्निंग की। लर्निंग माने सीखना। पहली परत में आदमी सीखता है। जैसे अगर ये बता दिया जाए कि ऋषिकेश यहाँ से 22 मील दूर है, जानकारी हो गई, बिल्कुल जानकारी हो गई कि ऋषिकेश 22 मील दूर है। चेतना की दूसरी परत का नाम है रिटेंशन। रिटेंशन मतलब किसी भी काम को अगर बार बार किया जाए तो अभ्यास में इस तरह से आ जाता है कि उसकी आदत बन जाती है। जैसे बच्चे को अगर लिखना सिखाया जाए, कहो बच्चे आ लिखो, तो पहली बार में आ सीखता है, आ नहीं सीखता। फिर उसे गोल बनाओ, फिर ऐसा करो, बार बार कराने से वो आ बनाना सीख जाता है और ज़िंदगी भर उसका आ एक जैसा ही बना रहता है। तीसरी परत होती है उसकी रिफील। हमारी चेतना की परतों में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दब जाती हैं, जिनको हम भूल जाते हैं, लेकिन कभी कभी किसी की याद दिलाने पर या अनायासी वो उठ खड़ी होती हैं जिनको हम भूल चुके होते हैं। ऐसी चीज़ों को कहा जाता है रिफील। एक और परत है जिसका नाम है रिकॉग्निशन, मतलब अपने आप को पहचानना। इसमें हमारे आस्था, हमारा विश्वास, हमारी मान्यताएं, हमारी भावनाएं सब उस चीज़ में एक के बाद एक परत में दबी रहती हैं, जिनको साधना के माध्यम से, उपासना के माध्यम से हमको परमात्मा के उस रूप तक मिलाना पड़ता है जहाँ हम अपने आप को पहचान कर, जहाँ ईंधन आग से मिलने की कोशिश करता है, जहाँ जीव ब्रह्म से मिलने की कोशिश करता है, उसका नाम है रिकॉग्निशन। गुरुदेव कहते रहे, गायत्री मंत्र 33 करोड़ देवताओं के लिए बनाए गए मंत्रों का सार है। उन्होंने कहा, मेरे जीवन की 3 धाराएं हैं, 3 प्रेरणा हैं, 3 स्रोत हैं जिन्होंने मेरे को प्रेरणा दी, जिन्होंने मुझे हमेशा मार्गदर्शन दिया। एक था उनका ईश्वरी सत्ता, यानी माँ आदिशक्ति गायत्री, 24-24 लक्ष्य के पुरस्चरण, अन्य कठोर साधनाएं
उन्होंने वैसे तो की ही, लेकिन उन साधनाओं को उन्होंने अपने जीवन में इस ढंग से उतारा कि वो सारी आत्मसात होती हुई चली गई। वो देव सत्ता से अपने आप को जोड़ बैठे, वो अजर हो गए, अमर हो गए, देव तुल्य होते हुए चले गए। दूसरी धारा उनकी देवात्मा हिमालय, जिस हिमालय पर बार बार वो साधना करने गए। ऋषियों की सत्ताएं, देवताओं की सत्ताएं, भगवानों की सत्ताएं उनसे संपर्क करती रहीं, आशीर्वाद देती रहीं, जिनसे मिलकर उनका व्यक्तित्व इतना विराट हो गया। उसकी हिमाच्छादित श्रृंखलाओं जैसी शीतलता उनके व्यक्तित्व में समाहित होती हुई चली गई। कोई भी जिसकी अंतरंग में जलन भरी थी, पीड़ा भरी थी, वो गुरुदेव के सानिध्य में आकर उनकी शीतलता को पाकर स्वयं शीतल होता हुआ चला गया। तीसरी धारा उनकी थी अपने गुरु के लिए किया गया समर्पण, उनकी श्रद्धा। जो गुरु ने कहा, जैसा निर्देश दिया, उन्होंने बिना पूछ के, बिना कोई जवाब सवाल के वो उसमें लगते हुए चले गए। उनकी श्रद्धा और समर्पण देखकर उनके गुरु ने अपनी सारी सिद्धियां अपने शिष्य पर न्यौछावर कर दी। ये धाराएं गुरुदेव का एक जीवंत व्यक्तित्व रहा, जिसको आज हम देखते हैं, आज हम पढ़ते हैं। उनका सानिध्य जिन्होंने पाया वो निहाल हो गए। गुरुदेव गायत्री को जपते जपते, अपने अंतरंग में समाहित करते करते जन्म गायत्री के लिए लिया, जीवन भर गायत्री का काम किया और जीवन का उत्तरार्ध गायत्री में ही समा गए। शायद यही समय आसपास का रहा होगा जो वो सत्ता जिसने जीवन भर प्यार लुटाया, वो असीम प्यार कि जिस किसी ने भी एक बार उनसे पाया वो निहाल होता हुआ चला गया। आज का दिन गंगा दशहरा का पावन दिन। ये कहते हैं राजा सगर ने अश्वमेध की कल्पना की, अश्वमेध करने की ठानी। उन्होंने जब अश्वमेध यज्ञ किया, उसके बाद उन्होंने अपने घोड़े को छोड़ने का वो करना शुरू किया। उनके 60,000 पुत्र थे। इंद्र के मन में ये छल आया कि अगर इनका अश्वमेध पूरा हुआ तो मेरा इंद्रासन डगमग हो जाएगा। उन्होंने अश्वमेध का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उनके सारे पुत्र उनको खोजते हुए निकले। कपिल मुनि अपने ध्यान में मस्त थे। उन्होंने देखा पुत्रों ने कि घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बंधा है। सारे बच्चे व्याकुल हो गए, क्रोध में भर बैठे, कहने लगे ये संत कैसे है, घोड़ा चुरा लाए और चुपचाप आंख बंद करके बैठ गए। उन्होंने ढेर सारी गालियाँ दी, ढेर सारा तिरस्कार किया, लेकिन कपिल मुनि ध्यान में ही मग्न थे। लेकिन बात जब ज़्यादा बढ़ी, लोगों ने पत्थर उठा के मारना शुरू किए उनको मारने के लिए। जब आगे बढ़े तो कपिल मुनि क्रोध से भर उठे और उन्होंने शाप दे दिया। वो वहीं की वहीं सब भस्म हो गए। राजा सगर को जब ये मालूम पड़ी कि उनके 60,000 पुत्र कपिल मुनि के शाप से उनके आश्रम में भस्म हुए पड़े हैं, वो दौड़े दौड़े आए अपने पुत्रों के लिए। उन्होंने उनसे प्रार्थना की। उन्होंने कहा राजन, तब की वाणी से जो शब्द निकले हैं वो वापस तो नहीं हो सकते, लेकिन हाँ एक समाधान हो सकता है कि देवी गंगा का आह्वान किया जाए। जब देवी गंगा अवतरित होंगी तब इनको शांति मिलेगी, इनको मोक्ष मिलेगा। कहते हैं राजा सगर के बाद राजा अंशुमन, राजा दिलीप उन्होंने साधनाएं की, पर जब राजर्षि भगीरथ ने संकल्प किया और भावपूर्वक वो माँ की प्रार्थना करने लगे, हे माँ, ये 60,000 पुत्र अपने कुकर्मों की आग में अब तक जल रहे हैं। तुम जगत जननी हो, माँ कभी अपने बच्चों की पीड़ा देख नहीं सकती। आप शायद ये सोचो कि मैं अपने केवल पूर्वजों के लिए ही बोल रहा हूँ, लेकिन युगों से प्यासी वसुंधरा ये आज त्राहिमाम करती है, आपको बुलाती है, माँ गंगे अवतरित हो। माँ गंगे भागीरथ के आह्वान पर
उतरने को तैयार हो गई। पिता हिमालय ने समझाया, बेटी स्वर्ग में पली, सुख साधन में रहने वाली कंटकों पत्थरों पर क्या तुम चल सकोगी? गंगा कहने लगी, अब तक मैंने शुभ भोगा है, लेकिन लोक मंगल के रास्ते पर अगर कांटे भी मिलते हैं तो मुझे स्वीकार है। दूसरों की भलाई के लिए अपना रास्ता तय करने वाली गंगा निकल पड़ी। पिता हिमालय अपनी संपूर्ण संपदा, अपना हिम, अपनी वन औषधि गंगा पर न्यौछावर करते हुए चले गए। गंगा का स्थूल रूप सबने देखा। गंगा प्रवाहित होती हुई चली गई, सारे भारतवर्ष को हरितमा से भरती हुई चली गई। बिजली पानी से लेके गंगा का वो स्वरूप आज जो देख रहे हैं, अगर गंगा न रही होती तो इसकी सहज कल्पना हो सकती है कि उस समय क्या रूप रहा होगा। लेकिन इससे भी बड़ा एक सूक्ष्म रूप गंगा का और है, वो पतित पावनी गंगे। जब गंगा के अंदर स्नान किया जाता है तो हमारे मन की वृत्तियों को, पाप वृत्तियों को धोती हुई चली जाती है। जिस समय स्नान करते हैं उस समय किसी के मन में कोई दुर्भाव नहीं आता। पाप वृत्तियों को धोने वाली मात्र गंगा केवल वृत्तियों को धोती है, पाप के दुष्परिणाम को या पाप के दोषों को नहीं। उसके लिए आदमी के लिए एक ही तरीका है, जो पाप किए हैं, जो गड्ढे खोदे हैं, उन पर मिट्टी डाली जाए। माँ आद्य शक्ति का स्थूल रूप माला हो सकती है, रोली चावल हो सकते हैं, दीपक हो सकती है, लेकिन सूक्ष्म रूप आदि शक्ति का वो है जिसमें लोक मंगल के लिए, परमार्थ के लिए जीवन जीने वालों को तत्पर रहना चाहिए। इतने बड़े मिशन का आधार आज आप इतने लोग बैठे हैं। पहले लोग जो आते रहे गुरुदेव माता जी से प्यार भरा संरक्षण पाते रहे। आज सोचते होंगे कि पहले थे हम किससे अपने मन की बात गुरुदेव से कह लिया करते थे। आप में से कितने लोग उनके समय के हैं पता नहीं, लेकिन जिन्होंने भी उनका प्यार पाया वो आज भी उस गंगा में निहाल हुए बैठे हैं। लेकिन आज सबके मन में एक ही सवाल, हम अपनी पीड़ा को लेके आए। हमारी माँ भगवती, पिता हमसे दूर हैं, कौन हमारी बात सुनेगा? विश्वास रखना, उनका प्यार भरा संरक्षण आपके साथ है। उन्होंने अपने, बाकी लोगों ने, अवतारी लोगों ने, साधु संतों ने अपने साथ के लोगों को साथी कहा, मित्र कहा, सहयोगी कहा, शिष्य कहा, लेकिन उन्होंने पुत्र कहा, पुत्री कहा, और इससे भी बढ़कर अपना अंग अवयव कहा। बाकी लोगों से तो कहने से काम कराए जाते हैं, लेकिन अंग अवयव वो होते हैं जो भाव मन में उठते हैं और सारा शरीर प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है। कैसी प्रतिक्रिया शुरू कर देता है? कांटा पैर में लगता है, आंसू आँख से निकलते हैं, कोई प्रिजन दिखता है, दिखता आँखों को है लेकिन प्रसन्नता चेहरे पे आती है और पुलकन सारे शरीर में होती है। कोई भारी चीज़ उठाने को हाथ आगे बढ़ते हैं लेकिन ताकत सारा शरीर लगाता है। ये भाव संवेदना एक जैसी जिनकी होती है उनको अंग अवयव कहा जाता है। गुरुदेव ने अपने बच्चों को अपना अंग अवयव कहा, अपने समान स्तर पर भाव संवेदना वाला कहा। क्या हम उनकी भाव संवेदनाओं के अनुरूप बन सके? गुरुदेव तो प्यार का सागर थे, वो प्यार लुटाते रहे, छोटे छोटे बच्चों में भी मनोबल बढ़ाते रहे। वो सर्वसमर्थ थे, लेकिन फिर भी अब छोटे छोटे से कार्यकर्ताओं का भी किस ढंग से मनोबल बढ़ाते थे। हम लोगों की गोष्ठी चल रही थी, गुरुदेव कहने लगे, ज्ञान के सागर गुरुदेव जिन्होंने विराट साहित्य लिखा, कहने लगे मेरा लिखा और प्रकाशन सब मिला के कुल 4 आने का, लेकिन जो लोग भावनाओं से मेरे विचारों को, मेरे साहित्य को जन जन तक पहुंचाते हैं, वो कितने? उनकी कीमत 12 आना। हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाना, उनको प्रोत्साहन देना गुरुदेव बखूबी से किया करते थे। हर परिजन उनसे जुड़ता हुआ चला गया।
इसी संदर्भ में अब्दुल कलाम जी की एक घटना याद आ रही है। अब्दुल कलाम जी यूनिवर्सिटी आए थे, उन्होंने अपना प्रवचन दिया। एक घटना जो हृदय को छू गई वो आप सबको सुनाने का मन है। उन्होंने बताया वो किसी कार्यक्रम में, जिसमें अपाहिज बच्चों का कार्यक्रम था, वो उद्घाटन के लिए गए। उसमें अपाहिज बच्चों की दौड़ शामिल थी। बच्चे दौड़ रहे थे, किसी का एक पैर नहीं था, किसी के दोनों पैर नहीं थे, कोई बैसाखी पे था, कोई टेढ़ा मेढ़ा चल रहा था, किसी का हाथ नहीं था, किसी का कुछ नहीं था, लेकिन जीवन की प्रगति पे आगे बढ़ने के लिए संकल्प के धनी बच्चे दौड़ रहे थे। उनमें से ही एक बच्चा गिर गया। जो बच्चे आगे बढ़ चुके थे वो पीछे लौटे। उन्होंने उस बच्चे को उठाया। बच्चों ने, एक ने इधर से कमर में सहारा दिया, दूसरे ने उधर से कमर में सहारा दिया, एक ने उधर से हाथ पकड़ के कंधे पर रखा, दूसरे ने इधर से कंधे पे हाथ रखा, पकड़ के ले दौड़ चले। मंजिल तक पहुंचकर सब बच्चे एक साथ बोले, वी फॉर विक्ट्री, हम सब जीत गए। क्या हम सब जीत गए वाले भाव हमारे मन में कभी आते हैं? क्या हम अपने अहंकार के पोषण के लिए दूसरों को तिरस्कार या अपमान तो नहीं कर देते? अगर हम आज यही दिया अपने मन में जला लें कि हम लोगों को सम्मान देंगे, उनकी सलाह लेंगे, प्यार से उन लोगों को आगे बढ़ाएंगे, तो शायद आज गुरुदेव को दी जाने वाली श्रद्धांजलि हमारी साकार हो सकेगी। ओम शांति। श्रद्धेय जी की भाव संवेदनाएं, भाव गंगा का अमृत जल हम सब ने पान किया। निश्चित ही मानव जीवन में चाहे कितनी ज्ञान की वृद्धि हो जाए, चाहे कितना ही बड़ा उच्च पद मिल जाए, चाहे कितनी बड़ी संपदा क्यों न मिल जाए, पर व्यक्ति के हृदय में कहीं भी किसी कोने में किसी प्रकार अहंकार के विष का बीज विद्यमान रहता है तो जीवन बड़ा दुख से भरा हुआ होता है। जी ने अंत में हम सबको अपने हृदय से वो प्रेरणा दी है, गहन आत्मचिंतन करने का विषय है। इतना बड़ा विशाल गायत्री परिवार, 10 करोड़ जिसके परिजन और जिसके संस्थापक, जिनकी हम जन्म शताब्दी मनाने जा रहे हैं, निश्चित ही आज के दिन हम सबको संकल्प करना ही होगा। हम जहाँ भी हैं परम पूज्य गुरुदेव के प्यार को अपने जीवन के माध्यम से पहुँचाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही हमारे आराध्य को प्रसन्नता होगी। गायत्री माता की जयंती के पावन अवसर पर हम सबके सामने जन्म शताब्दी का भी संदेश आज मिलने वाला है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब के माध्यम से हम सब की अग्नि परीक्षा है, हम कितने सफल हो पाए गुरुदेव की दृष्टि में, माता जी की दृष्टि में, मिशन की दृष्टि में। आइए इस गीत के माध्यम से हम चिंतन करें, मनन करें। भाइयों, एक बार जोर से जयकार लगाएंगे, दोनों हाथ उठा करके। बोलो गणाधिपति महाकाल की। विचार बदलने का मूल मंत्र, हम बदलेंगे युग बदलेगा। आपको बोलना है, यही हमारा नारा है, दाहिना हाथ उठा करके। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हमारा नारा है। फिर बोलना है, यह संकल्प हमारा है, जन्म शताब्दी में गूंजेगा। यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है, जन्म शताब्दी में गूंजेगा। यही संकल्प हमारा है, जन्म शताब्दी की बेला, जन्म शताब्दी की बेला, जन्म शताब्दी की बेला।
गायत्री की आज जयंती, जन्म शताब्दी की बेला। गायत्री की आज जयंती, जन्म शताब्दी की बेला। हम सब बेटे हैं गुरुवर के, अग्नि परीक्षा की बेला। हम सब बेटे हैं गुरुवर के, अग्नि परीक्षा की बेला। जन्म शताब्दी की बेला। गायत्री की आज जयंती, जन्म शताब्दी की बेला। गायत्री की आज जयंती। उनका है व्यतीत हिमालय, गुरु जीवन क्या जी पाए। उनका है व्यतीत हिमालय, गुरु जीवन क्या जी पाए। तपोमूर्ति गुरुवर के बेटे, सबको क्या अपना पाए। तपोमूर्ति गुरुवर के बेटे, सबको क्या अपना पाए। अंतर के सब तार खोल ले, अनुदानों की है बेला। अंतर के सब द्वार खोल ले, अनुदानों की है बेला। जन्म शताब्दी की बेला। गायत्री की आज जयंती, जन्म शताब्दी की बेला। गायत्री की आज जयंती। ज्ञान गंग धरती पर लाए, युग के भागी रथ बनकर। ज्ञान गंग धरती पर लाए, युग के भागी रथ बनकर। ज्ञानामृत हम पहुँचा पाए, भागीरथ के सुत बनकर। ज्ञानामृत हम पहुँचा पाए, भागीरथ के सुत बनकर। समय साधना तन मन जीवन, अर्पित करने की बेला। समय साधना तन मन जीवन अर्पित करने की बेला। जन्म शताब्दी की बेला। गायत्री की आज जयंती, जन्म शताब्दी की बेला। गायत्री की आज जयंती। सद्विचार से
सद्विचार की जन्म सती। सद्विचार से युग बदलेगा, सद्विचार की जन्म सती। जन जन में देवात जगेगा, गुरुवर की यह जन्म सती। जन जन में देवत जगेगा, गुरुवर की यह जन्म सती। श्रद्धा का यह महापर्व है, शपथ उठाने की बेला। श्रद्धा का यह महापर्व है, शपथ उठाने की बेला। जन्म शताब्दी की बेला। आज जयंती, जन्म शताब्दी की बेला। गायत्री की आज जयंती। प्यार उन्हीं का मूल मंत्र है, साचा कर दिखलाए। प्यार उन्हीं का मूल मंत्र है, साचा गढ़ कर दिखलाए। जब भी उन्हें पुकारा हमने, झपकी देकर सहलाए। जब भी उन्हें पुकारा हमने, झपकी देकर सहलाए। करुणा की साकार मूर्ति में प्यार लुटाने की बेला। करुणा की साकार मूर्ति में प्यार लुटाने की बेला। जन्म शताब्दी की बेला। आज जयंती, जन्म शताब्दी की बेला। गायत्री की आज जयंती, जन्म शताब्दी की बेला। हम सब बेटे हैं गुरुवर के, आखिरी परीक्षा की बेला। हम सब बेटे हैं गुरुवर के, अग्नि परीक्षा की बेला। जन्म शताब्दी की बेला। गायत्री की आज जयंती, जन्म शताब्दी की बेला। हाथ उठाकर ताली बजाइए। गायत्री की आज जयंती, जन्म शताब्दी की बेला। शपथ उठाने की बेला, अनुदानों की है बेला। जन्म शताब्दी की बेला। हम सब बेटे हैं गुरुवर के, अग्नि परीक्षा की वेला। जन्म शताब्दी की वेला। हमारे हृदय में बड़ा उल्लास है, उमंग है, उत्साह है। जन्म शताब्दी का पावन पर्व हम सब अपनी आँखों से देखेंगे, उसमें हम भाग लेंगे। कितना पावन क्षण होगा। आइए उस जन्म शताब्दी के इस पावन आने वाले वर्ष के लिए हमको क्या करना है, कैसे हम अपनी तैयारी करें। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हम श्रद्धेय डॉक्टर साहब के आशीर्वचन सुनने के लिए उपस्थित हैं। अखंड ज्योति का पावन संदेश श्रद्धेय डॉक्टर साहब की उंगलियों के माध्यम से हम सबको मिलता है। हम सब अमृत पान करते हैं। कितना गहन चिंतन आज राष्ट्र किस ओर जा रहा है। लोगों के मन में अविश्वास जग रहा है, चारों ओर भ्रष्टाचार,
राजनीतिक नेताओं के प्रति अविश्वास और एक ओर से अखंड ज्योति का उद्घोष, युग बदलने वाला है, युग परिवर्तन होने वाला है, कहीं कोई किरण दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन अखंड ज्योति का प्रथम लेख जब कोई साधक पढ़ता है तो बुझता हुआ दीपक फिर से प्रज्वलित हो जाता है। ऐसे गहन चिंतन में डूबे हुए, गहन विचारों में डूबे हुए श्रद्धेय डॉक्टर साहब के विचार आज हम सुनेंगे कि जन्म शताब्दी के लिए हमको कैसी तैयारी करनी है। उनसे प्रार्थना हम सबका मार्गदर्शन करने की कृपा करें। कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें, प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले। गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है और हम सबको जीवन में सूर्य की चेतना को वर्ण करने की बात कहता है। गायत्री मंत्र ये कहता है कि हमारे अंतःकरण में, कण कण में, हमारे शरीर की सत्ता, मन की सत्ता, सभी में सूर्य का तेज अवतरित हो और सूर्य के तेज के माध्यम से हमारे जीवन में एक ऐसी चीज़ फलित हो जिससे कि हम सद्ज्ञान के पथ पर चल सकें, सन्मार्ग के पथ पर चल सकें। एक सही अर्थों में श्रेष्ठ ज्ञान देने वाला सूर्य का ध्यान, गायत्री का जप, यह हमें परम पूज्य गुरुदेव ने उपलब्ध कराया। गायत्री मंत्र का अर्थ है हम उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुख नाशक, श्रेष्ठ तेजस्वी, पाप नाशक परमात्मा के दिव्य तेज को अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। परमात्मा के, सूर्य देवता के, सविता देवता के 7 गुणों को अपने जीवन में धारण करने की प्रार्थना। परमात्मा आदर्शों का समुच्चय है, श्रेष्ठताओं का समूह है। उनके 7 गुण हमारे जीवन में धीरे धीरे आते चले जाएं तो हम बदलते चले जाएंगे, हमारा जीवन बदलता चला जाएगा। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया, श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की कण कण में उपस्थिति, उनकी साक्षी में यहाँ विराजमान हमारे भारत के कोने कोने से, स्थान स्थान से आए हुए सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, हमारा शांति कुंज, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, ब्रह्मचर्य शोध संस्थान और अन्य संस्थानों के, शक्तिपीठों के सभी कार्यकर्ता भाइयों, हमारे बीच में बैठे हुए सभी छात्र छात्राओं और यहाँ के शांति कुंज के कार्यकर्ता भाइयों, हमारे गुरु सत्ता को आज महाप्रयाण को 20 वर्ष हुए हैं। 1990 का वो दिन अभी भी याद है, 2 जून का, जब परम पूज्य गुरुदेव ने पूर्व नियोजित 5 साल पहले बता दिया था कि गायत्री जयंती आज से 5 साल बाद मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा। और उन्होंने इस बात को गोपनीय रखने के लिए कहा था, क्योंकि ये बात सब तक पता चलती तो यहाँ लाखों करोड़ों व्यक्ति आ जाते। उसको उन्होंने अलग दिशा दे दी। और जब गुरुदेव ने सूक्ष्मीकरण में प्रवेश किया, गहन सूक्ष्मीकरण में, तो फिर गुरुदेव ने ये कहा कि इसके बदले में ब्रह्मदीप यज्ञ स्थान स्थान पर हों, ताकि लोगों की चेतना उधर डाइवर्ट हो जाए, सब यहाँ नहीं आए, शरीर के लिए नहीं। गुरुदेव ने कहा मेरा शरीर नहीं, मेरी चेतना ने काम किया है, और मेरी शरीर से तो मैंने बहुत दिनों से काम लेना बंद कर दिया था, अब तो मेरी चेतना ही काम कर रही है। उसी शरीर को, महाप्रयाण को आज 20 वर्ष पूरे हो गए। हमें कभी कभी लगता है कैसे ये 20 वर्ष बीते उनके बिना, परंतु कभी कभी लगता है कि वो गए कब थे।
हमारी चेतना में, हम सबके आसपास, हमारे रोम रोम में, हमारे कण कण में, हमारे सबके आसपास विराजमान है। परम पूज्य गुरुदेव का आगमन उस समय हुआ जब भारत संक्रमण काल से गुजर रहा था। भारत की परिस्थितियां बड़ी विषम थीं। भारत में एक तरह से निराशा का दौर छाया हुआ था चारों तरफ, और निराशा के दौर में गुलाम भारत, कहीं भी एक अंग्रेज सिपाही भी आ जाता तो सब लोग डर जाते थे। तो एक गांव में 5000 आदमी और एक अंग्रेज सिपाही, वो सिपाही अंग्रेज भी नहीं होता था, भारतीय होता था, पर चूँकि अंग्रेज सरकार का पुलिस वाला था इसलिए उससे घबरा जाते थे, डर जाते थे। इतना डर, इतने कायर, इतने हम लोग नाकाम स्तर के थे। और उस समय एक प्रकार से धर्म क्षेत्र में भी विडंबनाएं चल रही थी, कहीं भी किसी के मन में पुरुषार्थ कर पाने की कोई उमंग नहीं थी। ऐसी स्थिति में उस संक्रमण काल में परम पूज्य गुरुदेव का आगमन हुआ, और जब वो आए तो उनके आने के साथ साथ सारी की सारी सृष्टि में एक तरह से हलचल चालू हो गई। सब जगह नवोदित उल्लास, सब जगह नया, एक कण कण में प्रकाश। जब महाचेतना आती है, धरती पर अवतरित होती है, ऋषि की चेतना आती है। जैसे गुरुदेव ने कहा था, मैं आना नहीं चाहता था, मुझे धकेला गया। क्यों? ऋषि लोग, जो महापुरुष, अवतारी चेतनाएं होती हैं, वे इस परिवर्तन के कार्य को करने के लिए और इस असंभव दिखने वाले काम को करने के लिए बहुत मुश्किल से राजी होती हैं। उनको सारे ऋषियों ने, जो जिनकी की पार्लियामेंट हिमालय में है, उन लोगों ने राजी किया और उनका अवतरण होने के लिए, अवतरित होने के लिए तैयार किया। तो जब 1911 में गुरुदेव आने वाले थे और 1911 में जब उनके अवतरण की वेला आ रही थी, तब उस समय अनेक परिवर्तन होने लगे। आप सबको मालूम है, आप सब परिचित हैं इस परिस्थिति से कि उन दिनों स्वामी विवेकानंद आ चुके थे। स्वामी विवेकानंद का विकास स्वामी विवेकानंद के रूप में हो चुका था। नरेंद्र नाथ से स्वामी विवेकानंद बन गए थे। एक घटना है जिसको मैं बताना चाहता हूँ, स्वामी विवेकानंद से जुड़ी हुई। स्वामी विवेकानंद ट्रेन में कंपार्टमेंट में ट्रेवल कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, और उसी कंपार्टमेंट में उस जमाने के एक बहुत जाने माने राष्ट्रीय नेता, आप सब जानते हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, वो भी बैठे हुए थे। कुछ अंग्रेज लोग भी बैठे थे, कुछ पढ़े लिखे लोग भी बैठे थे। बहस चल रही थी। सन्यासी वेश में एक आदमी कोने में बैठा है, तेजस्वी है, दिखाई तो पड़ रहा है, पर सन्यास के ऊपर चर्चा चल पड़ी। तो लोगों ने कहा कुछ, यहाँ तक कि बाल गंगाधर तिलक के मुंह से भी निकला कि इस समय राष्ट्र की आज़ादी की ज़्यादा जरूरत है, सन्यास की ज़्यादा जरूरत है। सन्यासी, मैं नहीं समझता सन्यास अनिवार्य है। तो बड़ी प्रांजल भाषा में, जिस अंग्रेजी में चर्चा चल रही थी, बड़ी प्रांजल भाषा में स्वामी विवेकानंद ने अंग्रेजी में बोलते हुए उन लोगों को इतना सुंदर जवाब दिया कि वो निरुत्तर कर दिया। उनसे उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक नवोत्थान के लिए और आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए ये जो सन्यासी जो काम कर रहा है, वो आप लोग सब मिलकर के भी नहीं कर रहे हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, और आप ये जानना चाहते हैं कि मैं देश की यात्रा क्यों कर रहा हूँ, तो आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा काम इस देश का एक ऐसा वर्ग कर रहा है जो अध्यात्म तंत्र से जुड़ा हुआ है। और ये आने वाले दिनों में बहुत बड़ा काम होने वाला है। आपकी आंदोलन से भी बड़ा काम, 1000 गुना बड़ा काम आध्यात्मिक तंत्र से होगा। सब के सब लोग सन्न से रह गए। लोकमान्य तिलक ने पता पूछा। जब ऐसे लोग होते हैं तो कई बार विजिटिंग कार्ड लिया जाता है, दिया जाता है, पर उस जमाने में विजिटिंग कार्ड की परंपरा नहीं थी। पता नोट कर लिया, स्वामी विवेकानंद, बेलूर मठ, और एक बार आना है। गए, बाल गंगाधर तिलक गए। 2000 की बात होगी, 1900 की बात थी। 1900 में जब वो गए वहाँ पर, तो एक निश्चलानंद स्वामी जी थे जो उनकी व्यक्तिगत सेवा में रहते थे, स्वामी विवेकानंद की। उन्होंने उनको भगा दिया कि नहीं, अभी इस समय स्वामी जी वो ध्यान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, और आपसे मिल पाने के लिए उन्होंने आपने पहले समय लिया था कि आपने बताइए आपको क्या काम है। तो बेचारे चले गए। जब उन्होंने बताया कि एक वो इतनी बड़ी पगड़ी और ये धारण किए हुए थे और आए कांग्रेसी नेता थे, राजनीति से वैसे भी आपको मतलब नहीं है, इसलिए मैंने उनको रवाना कर दिया। तो बोले, तो कैसा मराठा है रे? महाराष्ट्रियन थे निश्चलानंद जी। बोले, तो कैसा मराठा है? तो अपने मराठा नेता को नहीं पहचान पाया? गजब का आदमी है वो, और वो आने वाले दिनों में राष्ट्रीय उत्कर्ष की भूमिका बनने वाली, उसमें वो काम देने वाला है। देख, वो फिर से आएगा 2 दिन बाद, अब उसको मत रोकना, अब आने देना। आए, लोकमान्य तिलक आए, और आने के बाद उनकी चर्चा हुई। एक पेड़ है वहाँ, बड़ा प्रसिद्ध है कि इसके नीचे बैठ के स्वामी विवेकानंद ने और लोकमान्य तिलक ने चर्चा की थी। लगभग आधा पौन घंटा चर्चा चली। उस चर्चा के दौरान लोकमान्य तिलक के मुंह से निकल रहा था प्रादेशिक, प्रांतीय भाषा, मराठी, महाराष्ट्र, ये बार बार निकल रहा था।
तो उन्होंने कहा तुम इतने बड़े नेता हो और तुम भारत के बारे में नहीं सोच सकते, तुम विश्व के बारे में नहीं सोच सकते, अभी भी इतने संकीर्णता के दायरे में बंधे हो कि तुम अपनी प्रांत की बात कर रहे हो, महाराष्ट्र में गणेशोत्सव चलाना चाहते हो, पूरे देश की बात नहीं सोच सकते, पूरे राष्ट्र की, पूरे विश्व की बात नहीं सोच सकते। आने वाले दिनों में तुम्हारे बीच में एक ऐसा महापुरुष आने वाला है जो कि सारे विश्व को एक सूत्र में जोड़ देगा, और तुम अभी वहीं तक बंधे हुए हो। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी गलती को माना और गलती को मान करके उनके चरण पकड़ करके कहा कि मैं अब सारे भारत की बात सोचूंगा और सारे भारत के लिए लिखूंगा। और उसके बाद से उनका मराठा और केसरी जो समाचार पत्र निकलने लगे, उन्होंने बहुत ज़्यादा आंदोलन, 1900 के बाद एक आंदोलन की गति बढ़ती चली गई। मैं जिस समय की बात कर रहा हूँ उस समय गुरुदेव आने वाले थे। 1900 से 1911 के बीच में शहीद भगत सिंह का आगमन हुआ, 1907 में उनका जन्म हुआ, और भी महापुरुष इस धरती पर आए। इस बीच बहुत सारे लोग, संत टुकड़ो जी महाराज, हमारे गुरु गोलवलकर जी, इनका अवतरण जो है 1900 से लेकर 1910 के बीच में हुआ, और 1911 में परम पूज्य गुरुदेव आए। क्यों इतना बड़ा इतिहास बताने की क्या जरूरत है? जन्म शताब्दी आ गई ना, 100 साल पूरे हो गए हैं, इसलिए बताना जरूरी है कि उनका आगमन विशेष था। और उनका आगमन विशेष था तो वो आगमन विशेष जो था वो एक काम के लिए था, उस गायत्री को जो सिमट करके सिकुड़ करके पंडितों के पास रह गई थी, और गायत्री पुरस्चरण विधि, कर्मकांड की परंपरा, कर्मकांड की प्रथा वहां तक सीमित होकर रही थी, उसको वहां से निकाल करके जनता के लिए देना। दर्शन को और साधना को गुरुदेव मिलाना चाहते थे, और दर्शन और साधना को मिलाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव को उनके गुरु ने विशेष अनुदान दे करके एक कड़ी साधना के द्वारा, तप के द्वारा उनको तैयार किया। और उसके बाद उन्होंने कहा तुम दोनों को मिला दो और दोनों को मिला के परोसो लोगों को। बिना गायत्री के इस देश का ही नहीं, विश्व का उद्धार नहीं हो सकता। बिना गायत्री के सतयुग नहीं आ सकता। बिना गायत्री के सही अर्थों में जन जन तक, गांव का आदमी, अनपढ़ आदमी, निरक्षर आदमी, वहां तक भी गायत्री पहुंचनी चाहिए। गायत्री केवल ब्राह्मणों की थी, गायत्री केवल पंडों की थी, गायत्री केवल गायत्री पुरस्चरण विधि करने वाले कर्मकांडी ब्राह्मणों की थी, और किसी की नहीं थी। और भी कोई करता था तो कहते थे तू चुप, गायत्री मत बोलना, तो तेरे को श्राप लग जाएगा, गायत्री मत बोलना, किसने कह दिया तेरे को गायत्री बोलने के लिए? ऐसा एक प्रतिबंध सा लगा हुआ था। उस प्रतिबंधों से मुक्त करना ये परम पूज्य गुरुदेव के जिम्मे काम आया था। और उसके बाद उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों से कितना बड़ा काम करके दिखा दिया कि सारे भारत को ही नहीं, सारे विश्व को उस गायत्री के सूत्र में आबद्ध कर दिया। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री मंत्र दिया। कौन सा गायत्री मंत्र? सबको मालूम था, पर उस गायत्री मंत्र के सूत्र क्या है? ओम भूर्भुवस्सुः आप जानते हैं, व्याहतियाँ हैं। ओम भूर्भुवस्सुः का मतलब है कण कण में भगवान का अस्तित्व है, भगवान कण कण में विराजमान है। इसलिए भगवान को देखो, दरिद्र नारायण में ही भगवान को देखो, हर जगह वही भगवान समाया पड़ा है। आस्तिकता को अपने जीवन में उतारो। इसके आगे जो सूत्र दिए उन्होंने 3 सूत्र दिए, वो 3 सूत्रों को ध्यान से सुने। तत्सवितुर्वरेण्यम। तत्सवितुर्वरेण्यम का मतलब है सद्विवेक का जागरण। हमारे अंदर वो सविता देवता अवतरित हो जिससे सद्विवेक पैदा हो। सद्विवेक आएगा, विवेक का जागरण होगा, तो हम सत असत का भेद करते हुए हम अपने जीवन को बदल सकेंगे, अपने जीवन को बना सकेंगे, और अपने अंदर के सोए हुए देवत्व को जगाकर हम सही काम कर सकेंगे। सद्विवेक का जागरण यानी तत्सवितुर्वरेण्यम। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्ग यानी पाप नाशक तेज। वो क्या करता है? पवित्रता लाता है, पवित्रता का जागरण। बिना पवित्रता आए विचारों में, मन में, अंतःकरण में, शरीर में, सब जगह पवित्रता का भाव। ये तत्सवितुर्वरेण्यम के बाद भर्गो देवस्य धीमहि का दूसरा चरण। भर्गो देवस्य धीमहि को गुरुदेव ने इस रूप में दिया ताकि लोगों के जीवन में पवित्रता अवतरित हो। तीसरा चरण धियो यो न प्रचोदयात्। तीसरा चरण हम लोगों के लिए आया कि इसका मतलब है हम बोध करें कि हम कौन हैं, हम बोध करें कि हम राष्ट्र का एक अंग हैं, हम बोध करें कि हम विश्व राष्ट्र का एक अंग हैं, हम बोध करें कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है। बोध के लिए, आत्मबोध के लिए ये धरती पर ये 3 चरणों के रूप में त्रिपदा गायत्री का अवतरण आज के दिन हुआ। उसको समझाने के लिए महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, तीनों का रूप, वेद माता, देव माता गायत्री, विश्व माता गायत्री, जो अभी आपको बताया गया, ये सारा का सारा स्वरूप जो आया ये उसी रूप में आया। और इसके साथ साथ परम पूज्य गुरुदेव ने हर व्यक्ति को साधक बनने के लिए प्रेरित किया। आप क्या हैं? कुछ भी हैं, छोटे से व्यक्ति हैं, जाने अनजाने आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, गायत्री का जीवन में उतारिए। गुरुदेव के हाथ से लिखी हुई चिट्ठियाँ हमने छापी हैं अखंड ज्योति में, अभी एक विशेषांक प्रकाशित कर रहे हैं जिसमें गुरुदेव के हाथ से लिखी हुई चिट्ठियाँ और उनके मार्मिक संस्मरण जो हैं वो सब पूरे उसमें देने जा रहे हैं। उसमें गुरुदेव ने लिखा है, गायत्री साधना कभी किसी की निरर्थक नहीं गई, गायत्री साधना कभी किसी की निष्फल नहीं गई,
गायत्री साधना निश्चित रूप से फलित होती है, आप विश्वास रखिए और इसको नियमित रूप से चालू रखिए। गुरुदेव ने जीवन में विश्वास जगा दिया, गायत्री को जीवन में उतार के तो देखो। पहला सूत्र गुरुदेव ने दिया सद्विवेक का जागरण, किसके माध्यम से? उपासना के माध्यम से। तत्सवितुर्वरेण्यम, उपासना का मतलब है सविता को वर्ण करो, सविता का ध्यान करो, और सविता के ध्यान के माध्यम से अपने अंदर के विवेक को जगाओ। और विवेक जाग जाएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्या गलत है क्या सही है। अपने गुरु को पहचानो, अपने परमात्मा को पहचानो, अपने कार्य को पहचानो, अपने लक्ष्य को पहचानो, और लक्ष्य को पहचान करके उसको लिए आगे बढ़ते चलो। गुरुदेव ने दूसरा सूत्र दिया पवित्रता का जागरण। पवित्रता मतलब विचारों में पवित्रता, हमारे सच्चिंतन में। तो ये कैसे आएगी? साधना के माध्यम से आएगी। साधना के द्वारा हमारे चिंतन में, कण कण में, हमारे रोम रोम में, विचारों में, हमारी जो भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, इन सब में हमारे पवित्रता का संचार हो। तीसरा उन्होंने दिया बोध का जागरण। बोध हमारे मन में पैदा हो, किसके बारे में? हम इस विश्व राष्ट्र का हिस्सा हैं। आराधना, सारे समाज की पीड़ा हमारी पीड़ा है, और समाज की पीड़ा को हमारी पीड़ा समझते हुए हम कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा हमारे अंग अवयव, तुम हमारे अंग अवयव बन जाओ, हमारे अंग अवयव बन जाओ। क्योंकि 2-3 उंगलियां जो लिख रही हैं, गुरुदेव ने एक पत्रक लिखा है 1984 में सूक्ष्मीकरण के दौरान, अपने अंग अवयवों से, अपने अंग अवयवों से। अंग अवयव कौन होते हैं? हाथ, पाँव, नाक, कान, उंगली, ये सब अंग अवयव होते हैं। कोई किसी से अलग नहीं रह सकता। अगर अंग अवयव अलग रहता है तो बीमार है वो, इसका मतलब। अपना अंग अवयव दूसरे के प्रति, परमात्मा के प्रति, अपने गुरु के प्रति निष्ठावान नहीं है, इसका मतलब है कि फिर वो बीमारी की तरफ जा रहा है। हम अंग अवयव बने तो उन गुरुदेव ने कहा हमारी ये जो 2-3 उंगलियां, जो 3 उंगलियां जो लिख रही हैं, जो मनोभाव लिख रही हैं, ये है आप सबकी सम्मिलित शक्ति का नाम ही गुरुदेव। ऐसा संसार में कोई भी गुरु नहीं होगा, ऐसा संसार में कोई भी मार्गदर्शक नहीं होगा, ऐसा संसार में कोई भी संत नहीं होगा जिसने ये कहा हो कि आप सब मेरे अंग अवयव हैं, आप मेरे सब हिस्से हैं, आप मेरी उंगली हैं, आप मेरे पुरुए हैं, आप मेरे मसल्स हैं, आप मेरी नाक हैं। ये किसी ने नहीं कहा, सब ने ये कहा मैं सर्वोपरि, तुम नीचे, तुम सब नीचे, छोटे लोग, नन्हे मुन्ने लोग, तुम सब नीचे, हम ऊंचे, और तुम हमारी तब देखना भी मत, जब हमारी इच्छा होगी तो हम हाथ यूँ कर देंगे, आशीर्वाद बरस जाएगा। गुरुदेव ने कहा नहीं, हम तुम्हारे कण कण में व्याप्त हैं। ऐसा महापुरुष धरती पर अवतरित होने के लिए आया। मित्रों, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम उसके अंग अवयव, हम उनके अंग अवयव बने। और सोच कर ही हम बार बार ये सोचें कि हम उनके अंग अवयव हैं, तो हमारे अंदर मन में ये भाव पैदा हो जाएगा कि हमें कैसा पवित्र रहना चाहिए जैसे गुरुदेव थे, हमें कैसा विवेक का जागरण करना चाहिए जैसे गुरुदेव के मन में था, और हमें कैसा बोध करना चाहिए जैसे गुरुदेव के मन में था। बार बार गायत्री मंत्र के भावार्थ पे चिंतन करिए और उनके जैसा बनने का प्रयास कीजिए। ये गुरुदेव ने हमें सिखाया। गुरुदेव ने एक बात और सिखाई हमको, बहुत पहले जब शुरुआत की थी उन्होंने गायत्री परिवार की, तब दे दिया उन्होंने गायत्री मंत्र 3 माला करना। आप जानते ना 3 माला किसके लिए? एक माला बोलिए अपने लिए, आत्म कल्याण के लिए। स्वार्थ पहले सिद्ध होता है तभी तो आगे आदमी चलेगा। एक माला आत्म कल्याण के लिए, उन्होंने अपने लिए नहीं कही, उन्होंने कहा आत्म कल्याण। दूसरी माला लोक कल्याण के लिए, परिवार के लिए भी नहीं, लोक कल्याण के। अपने आप में परिवार भी आ गया, परिवार को अलग अलग कर दिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। दूसरी माला लोक कल्याण के लिए, और तीसरी माला समष्टिगत विभीषिकाओं के निवारण के लिए। ये बताओ गुरुदेव ने ऐसा क्यों कहा? गुरुदेव ने कहा कि भी तुम आत्म कल्याण करो, उसके साथ लोक कल्याण भी करो। जब तक लोक कल्याण की भावना आपके मन में नहीं आएगी, दूसरों का हित करने की भावना आपके मन में नहीं आएगी, आपका आत्म कल्याण नहीं सधेगा। ये इतनी बड़ी बात गुरुदेव कह गए। गायत्री को जिसने जीवन में जिया, उन्होंने दूसरों के लिए न जाने क्या क्या किया। मित्रों, हम जिस सदी में जी रहे थे जब गुरुदेव आए, तो जीवन शैली की अस्त व्यस्तता के कारण बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारे अवसाद, बहुत सारे घरों में परिस्थितियाँ, कलह की, द्वेषगत परिस्थितियाँ, न जाने कैसी कैसी परिस्थितियाँ पैदा थीं और आज भी हैं। आज और भी ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारा जीवन वैश्वीकरण के कारण, बहुराष्ट्रीयकरण के कारण, विज्ञान के प्रहार के कारण, भौगवाद की एक धारा जो चल रही है हमारे जीवन में, उसके कारण और ज़्यादा कृत्रिम हो गया है। माँ बाप का सम्मान नहीं, माँ बाप को हम प्यार भी नहीं करते, क्योंकि उन्होंने उनसे हमें जितना काम लेना था उतना ले लिया, उसके बाद हमने छोड़ दिया उनको। न जाने कितनी परिस्थितियाँ विषम हो गई हैं, घर में कलह ही कलह, पारस्परिक जीवन में कुछ मन में शांति नहीं किसी तरह की। इन सब का उपचार अगर कहीं है मित्रों, तो यही है गायत्री मंत्र। और उस गायत्री मंत्र में लोक कल्याण छिपा है। लोक कल्याण की भावना से जो काम किया जाएगा, और समष्टिगत विभीषिकाओं के निवारण जो कभी भी आ सकती हैं,
देवी आपदाएं कभी भी आ सकती हैं, उनके लिए जब तक नहीं किया जाएगा तब तक गायत्री फलित नहीं होगी। इसलिए गायत्री जयंती पर गुरुदेव का जब चिंतन करें तो हमेशा ध्यान में रखें गायत्री हमारे रोम रोम में कण कण में ऐसे ही उतरनी चाहिए, भले थोड़ी सी उतरे, 1%, 2%, 3%, 5% गुरुदेव जैसा जीवन में उतरे तो सही। क्यों नहीं उतर पाता? क्यों? हमारे मन में केवल वो पहली बात रहती है, आत्म कल्याण, आत्म अपना, मैं, मेरा परिवार, बस और कोई नहीं, इससे आगे नहीं। गुरुदेव ने जीवन में जिया उसको। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता कही तो उन्होंने असंग होकर, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी परिवारवाद के उन्होंने अपनी बात कही। उन्होंने कहीं किसी के लिए कोई बात, जो कही शुरू से आखिर तक कर्म की व्याख्या, और अर्जुन को बराबर समझा रहे हैं, अर्जुन से कह रहे हैं तो निकल, द्वेष से निकल, द्वेष दुर्योधन के प्रति, राग से निकल, राग भीष्म के प्रति निकल, इससे, इन दोनों से निकल। इन चीज़ों से निकलने के बाद ही तू समझ पाएगा कि कर्म की महिमा क्या होती है। भगवान कृष्ण ने गीता कही तो गीता लोगों ने सुनी, और गीता को लोगों ने जीवन में उतारा, गीता लोगों ने रेफरेंस ग्रंथ के रूप में उसका उपयोग किया। मैं गीता को एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में मानता हूँ, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने गीता को एक जीवन में जिया। गीता जैसे एक महापुरुष, गीता में जैसे श्री कृष्ण की परिभाषा, योगेश्वर कृष्ण की परिभाषा आती है, ऐसे ही गुरुदेव का क्रम आता है। एक बार गुरुदेव के पास हम लोग बैठे थे, सुपरमैन की परिभाषा चल रही थी, करीब 2-3 घंटे से डिस्कशन चल रहा था। अखंड ज्योति के लेखन के लिए हम लोग एक विशेषांक, सुपरमैन विशेषांक बना रहे थे, उसके लिए अति चेतन, अति मानव जो होगा कैसा होगा। तो हम लोग लिखते लिखते, जब बहुत सारी बहस करते करते, हम 3-4 लोग थे, जब बहुत ज़्यादा थक गए तो गुरुदेव सोफे पे बैठे थे, वहाँ से उठ के आए और हम लोग के बीच में आके ज़मीन पे आके बैठ गए। बोले जानते हो अति चेतन, अति मानव सुपरमैन आएगा तो कैसा होगा? श्री कृष्ण जैसा होगा, श्री कृष्ण जैसा होगा। श्री कृष्ण जिसने गीता को जीवन में जिया, कैसा होगा? वो मेरे जैसा होगा, मैंने जीवन में जिया है। कभी गुरुदेव ने इस तरह की भाषा हम लोगों के सामने प्रयोग नहीं की थी, पर गुरुदेव ने कहा मैंने जीवन में जिया है, अगर वो आएगा तो मेरे जैसा होगा। बस हम लोगों के सारे क्वेश्चन के, प्रश्नों के उत्तर तुरंत मिल गए और हमने तुरंत लिख लिया, कैसा होगा? परम पूज्य गुरुदेव जैसा होगा। बस ये लिखने के बाद हमारे सारे के सारे मन के असमंजस में। तो गुरुदेव और श्री कृष्ण में क्या समानता है? श्री कृष्ण ने गीता को जीवन में जिया, परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री को जीवन में जिया। गायत्री यदि जीवन में नहीं जी होती और गंगा दशहरा का जो पावन पर्व है उसका जो मर्म गुरुदेव ने जीवन में न जिया हो, तो न जाने कितनों को अपने साथ जोड़ करके उनको पवित्र बना दिया। न जाने कितनों को दीक्षा लेना कोई आसान चीज़ नहीं थी। दीक्षा लेना, आज भी गायत्री परिवार की दीक्षा के बारे में लोग इस तरह की बात कहते हैं, अरे वहाँ चले जाओ, वहाँ तो ऐसी दीक्षा हो जाती है, माइक से हो जाती है दीक्षा। गायत्री बन से दीक्षा लेनी है हमसे तो हम कान में देंगे और किसी को सुनाई नहीं पड़ना चाहिए। कौन है ये 2000 साल पुराने वाले भूत, आज के नहीं है ये आज की 21वीं सदी का, जिसको गुरुदेव ने गायत्री को इतना बना दिया। गायत्री ने कहा हमने इतना तप किया है, हमने इतना जप किया है, इतना कठोर हमने संघर्ष किया है, और वो इसीलिए किया है कि हम हर आम आदमी, आज जाटव जी, यादव जी, जो जिसका नाम ले लो आप, वो सब के सब बैठ करके मंच पे बैठ करके दीक्षा दे रहे हैं सबको। क्यों दे रहे हैं? क्यों गुरुदेव ने उनको ब्राह्मण बना दिया। जाति तोड़ दी, जाति जिसको तोड़ने के लिए सारे के सारे लोगों ने संघर्ष किया, पर केवल एक महापुरुष ने, परम पूज्य गुरुदेव ने सबको ब्राह्मण बना दिया। गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है। गायत्री हर व्यक्ति को ब्राह्मण बना देती है, और जब ब्राह्मण बन जाता है तो कामधेनु हो जाती है। पर ब्राह्मण बनना पड़ेगा, ब्राह्मण बने बिना काम नहीं चलेगा। ब्राह्मण बनने का मतलब होता है अपने लिए कम से कम, औरों के लिए ज़्यादा। अपने लिए कम से कम, औरों के लिए ज़्यादा। गुरुदेव की अलमारी थी, बड़ी पास में थी, कई बार उसमें से खोल के कुछ निकालते थे, हम देखने की कोशिश करते थे तो दिखता नहीं था कुछ, उसमें बंद कर फिर ताला लगा देते। मैं सोचता था जरूर कोई ना कोई खास बात इसके अंदर होगी। शुरू में आया था 1978 में, जब मैंने गुरुदेव के चरणों में बैठ के काम करना शुरू किया, तो उसके बाद 2-3 साल तक जिज्ञासा बनी रही। मैंने माता जी से पूछा, माता जी ने कहा तुम देख लेना, तो अलमारी जब खोलते तब देख लिया करो। जब गुरुदेव 82 की बात है, जब गुरुदेव ने अलमारी एक दिन खोली तो मैं पास जाकर एकदम खड़ा हो गया। मैंने कहा गुरुदेव इसमें क्या रखा है? गुरुदेव ने कहा क्या करोगे देख के? मैंने कहा कि सिद्धियाँ विद्याँ रखी इसी के अंदर, सभी इसी में से निकाल के देते हो, बांटते रहते हो क्या आप सबको? तो गुरुदेव ने कहा लो खोल के देख लो। खोल के देखा तो उसमें गुरुदेव के लिखने के पन्ने रखे हुए थे, गुरुदेव का 2 रुपये का पेन वो रखा हुआ था, और माता जी का फोटो रखा हुआ था। बस इसके अलावा और कुछ नहीं वहाँ पे। होगा भी तो मेरी आंखों ने नहीं देखा, अगर कुछ रखा भी होगा तो मेरी आंखों ने नहीं देखा।
मेरे को पूरा ये कि पूरे 3 खाने में दिखाई दिया। मैंने कहा ये गुरुदेव की अलमीरा में इतनी छोटी चीज़ है, बस केवल इतना सा, बस वो माता जी का फोटो और बस इतना। परम पूज्य गुरुदेव ने सही अर्थों में ब्राह्मण का जीवन जिया। न जाने कितने कीमती पेन आते थे और उन कीमती पेनों को वो कचरे की टोकरी में डाल देते थे और फिर मुझे आवाज़ लगाते थे, भाई सुनो प्रणव, ये आके ले जाओ। और फिर मैं उन पेनों को बांट दिया करता था, कुछ पेन अपने पास रख लेता था। फिर वो कहते थे भी तुम वो मत किया करो, संग्रह मत किया करो, तुम भी बांट दिया करो, तुम भी परंपरा को आगे चलाओ। गुरुदेव ने जीवन में 2 खादी के कपड़े, धोती और 2 खादी के कुर्ते में अपना जीवन काट दिया। आज हम लोग इतना नहीं कर सकते, कम से कम थोड़ा कम से कम मिनिमम में कैसे हम चला सकते हैं? ये ब्राह्मणत्व का जीवन हमको जीना पड़ेगा। गुरुदेव ने जो जीवन जिया वो जीवन हम लोग के सामने है, साक्षी है। और उस जीवन को जीने वाला व्यक्ति जब होगा तो निश्चित रूप से मिलता चला जाएगा। मैंने देखा, बहुत लोगों को बताता भी रहता हूँ कि देखो ऐसा है कि गुरुदेव ने हमें जो सूत्र दिया, एक ही सूत्र दिया कि बेटा जीवन भर हमने अखंड ज्योति लिखी और जीवन भर हमने जब समय मिला तो साधना की। तुम्हारी साधना केवल एक ही है, क्या? तुम अखंड ज्योति लिखो, अखंड ज्योति का चिंतन करो, अखंड ज्योति को जन जन तक पहुंचाने की बात सोचो। सेल्समैन नहीं हो तुमने मेडिकल की डिग्री ली है तो वो अलग बात है, पर तुम एक ही काम करना, तुम विचारों को फैलाना, विचार, अच्छे विचारों को सोचते रहना। मैं अच्छे विचारों की सृष्टि करता रहूँगा, देता रहूँगा। मैंने भाइयों बहनों, गुरुदेव की गायत्री जयंती के दिन में एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने इस साधना को निभाया है पूरी तरह से। और मुझे जो भी समझ में आता है कि आज अगर कोई बात दिखाई पड़ रही है आपको 20 साल में, ये सारी की सारी सिद्धि परम पूज्य गुरुदेव का तप है, परम पूज्य गुरुदेव का जीवन दर्शन है, परम पूज्य गुरुदेव का ब्राह्मणत्व है। परंतु अगर काम बड़ा है परम पूज्य गुरुदेव के महाप्रयाण के बाद, अगर आपको दिखाई पड़ता है शांति कुंज में और देव संस्कृति विश्वविद्यालय में, तो वो केवल उसी साधना की वजह से है जिस साधना को गुरुदेव निर्देश के रूप में दे गए थे कि ज्ञान घर घर पहुंचना चाहिए, सद्ज्ञान घर घर पहुंचना चाहिए, गायत्री घर घर पहुंचनी चाहिए, गायत्री का विस्तार होना चाहिए। आज गायत्री जयंती के महापर्व पर हमको कुछ सोचना है। जन्म शताब्दी वर्ष आ रहा है। जन्म शताब्दी वर्ष में हम लोग फरवरी महीने में 8 तारीख को ये जो पर्व आ रहा है, ये मंगलवार के दिन आ रहा है। इस बार हम लोग 6 फरवरी रविवार से कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे। 6, 7, 8 3 दिन तक लगातार सारे ग्लोब में, सारे विश्व ब्रह्मांड में दीप यज्ञों की श्रृंखला चलेगी। ये चालू हो जाएगा पश्चिम में, अमेरिका से, कनाडा से, पूरब में, ऑस्ट्रेलिया से, जहाँ सूरज पहले आता है, वहाँ से लेकर यहाँ तक सब जगह एक साथ दीप यज्ञों की श्रृंखला चलेगी। पूरे भारत में दीप यज्ञों की श्रृंखला चलेगी और हम गुरुदेव का जन्म दिवस मनाएंगे, आध्यात्मिक जन्म दिवस परम पूज्य गुरुदेव का 8 फरवरी वसंत पंचमी। ये पहला क्रम होगा। इसके साथ साथ सामूहिक साधना का क्रम चलेगा। 6 तारीख को रविवार है, वहाँ से लेके 8 तारीख तक हम लोग सब सामूहिक साधना का क्रम, जितनी साधना जो कर सके उसको गुरुदेव के विशेष पुण्य का भागी होने का मौका मिलेगा। इसके बाद अगला जो दिन है जो महत्वपूर्ण है वो 20 फरवरी रविवार का दिन है। हम दिल्ली में एक बड़ा विराट कार्यक्रम करना चाहते हैं। हमारे लिए सरकार ने तैयारी कर दी है, सरकार हमारी नहीं है, पर सरकार ने कॉमनवेल्थ के लिए तैयारी की है, तो वो हमारे लिए तैयारी हमेशा मान के चलते हैं। सारे स्टेडियम बना के खड़े कर दिए हैं, तैयारी कर दी है, मेट्रो बना दिए हैं। ऐसा अंदाज है कि हम लोग करीब लगभग 1 लाख व्यक्तियों को वहाँ, चुने हुए व्यक्तियों को वहाँ आमंत्रित करेंगे और उनके माध्यम से हम भारत की जो मनीषा है, भारत की जो सांस्कृतिक और सब कुछ जो बौद्धिक चिंतन चेतना जो दिल्ली में रहती है, उनको झकझोरना चाहते हैं, अच्छी तरह से झकझोरना चाहते हैं कि अगर युग बदलेगा, जमाना बदलेगा, तो गायत्री परिवार की विचारधारा के आधार पर और किसी आधार पर नहीं। आप लोगों को सुनना पड़ेगा, दिल्ली के लोगों को सुनाएंगे और वो 1 लाख लोगों की आवाज़ जो है वो लगभग 130 लाख लोगों की दिल्ली में गूंजेगी। और वहाँ किया गया विचार, वहाँ किया गया छोटा सा दीप यज्ञ 1 घंटे का, वो निश्चित रूप से उनके मन में विचार छोड़ेगा कि ये जो संगठन है ये कितना महत्वपूर्ण संगठन है, इसके हमें पहचानना है। हमने 2000 में भी एक कार्यक्रम किया था, 2011 में भी कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारा अगला कार्यक्रम है वो 6 नवंबर से 11 नवंबर तक, ये कार्तिक पूर्णिमा का समय है और 5 दिन का कार्यक्रम, 6 दिन का कार्यक्रम। पहले दिन कलश यात्रा, अगले दिन विभिन्न प्रांतों की झलक झांकियाँ इस तरह से निकलेंगी। 5 दिन तक कंटिन्यूस यात्राएं निकलती रहेंगी, 3-3, 4-4 प्रांतों की यात्राएं डेली निकलेंगी। ये नगर बसेगा, वहाँ से लेके कुंभ का नगर जहाँ तक नहीं बसा था, वहाँ से लेकर के ऋषिकेश तक नगर बसेंगे और पूरा के पूरा एक विराट कार्यक्रम, इतना बड़ा विराट कार्यक्रम कि लोग कुंभ को भूल जाएंगे कि कुंभ जो था भले ही 3-4 महीने तक चला था, पर इतना बड़ा विराट कुंभ गायत्री परिवार का ही हो सकता है। व्यवस्थित, सुनियोजित,
सब कंट्रोल में पूरा के पूरा, और उसमें संकल्प लेने वाले लोग सारे के सारे होंगे। ऐसे संकल्पित लोगों को जिनको हमको अभी से प्रशिक्षण देने के लिए, हम अपने अंग अवयवों का प्रशिक्षण देने के लिए, अभी से उनको अपने साथ जोड़ने के लिए, भाव संवेदना परम पूज्य गुरुदेव की जोड़ने के लिए हम बुला रहे हैं। 3 काम हमको करना है। पहला, अपना साधनात्मक उत्थान, व्यक्तित्व का परिष्कार। अभी से अपनी तैयारी करें कि हम साधना की दृष्टि से कहाँ हैं, माला की दृष्टि से नहीं। गुरुदेव ने कहा जिंदगी का शीर्षासन है अध्यात्म, उल्टे को उलट के सीधा करना है, उल्टे को उलट के सीधा करना ही जिंदगी का शीर्षासन है। माला का मतलब माला सटकाने से नहीं है, माला नहीं, जीवन को उल्टा कर दो बस। आज जो जीवन जी रहे हो, सुबह देर तक सोते हो, जल्दी उठो, रात को देर तक सोते हो, जल्दी सो जाओ, दिन में तुम अनाप शनाप खाते हो, व्यवस्थित खाओ, स्वास्थ्य ठीक रखो। ये उल्टे को उलट के सीधा करना है। जिंदगी को छोटे छोटे सूत्रों से गुरुदेव ने, कूड़े से कंचन बनाना, व्यवस्थित कैसे जीवन जीना, यहाँ से गुरुदेव ने लोगों को सूत्र दिए। छोटी छोटी विज्ञप्तियाँ, न जाने कितने साहित्य, 3200 किताबें, छोटी बड़ी किताबें लिखना कोई आसान काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। परंतु ये परम पूज्य गुरुदेव ने किया, और परम पूज्य गुरुदेव के इसी काम को हम भारत में और सारे विश्व में फैलाना चाहते हैं। लोग जाने तो सही ये कितना बड़ा विराट काम। इसीलिए विभिन्न भाषाओं में उनका अनुवाद, विभिन्न भाषाओं में गुरुदेव के सिलेक्टेड बुक्स का अनुवाद, जो सार है, उपनिषद है, संग्रह, उसका अनुवाद हम सब भाषाओं में पब्लिश करना चाहते हैं। लगभग 40 भाषाओं में प्रकाशन ये होगा, और ये जनवरी फरवरी की 2011 के बाद सारे भारत में नहीं, सारे विश्व में फैल जाएगा। और गुरुदेव के साहित्य को, विचारों को हर एम्बेसी में पढ़ा जाएगा, स्टिकर्स लग जाएंगे, बैनर्स लग जाएंगे, होर्डिंग होंगे जगह जगह, लोग पढ़ेंगे और जीवन बदलेंगे। निश्चित रूप से ऐसा लगने लगेगा कि परिवर्तन का स्वरूप आ। पहला है व्यक्तित्व का परिष्कार, साधनात्मक उत्थान, सामूहिक साधना, ध्यान सत्रों का आयोजन, विभिन्न स्थानों पर प्रबुद्ध वर्गों के बीच में ध्यान के आयोजन हम करेंगे। दूसरा मित्रों, संगठन को सुव्यवस्थित बनाना, संगठन में युवा रक्त का प्रवेश, दिया आंदोलन के माध्यम से बड़ी व्यापक कार्रवाई करना, जो हमने देव संस्कृति विश्वविद्यालय में यहाँ चालू किया है कार्य, इस कार्य को हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं। और डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, ये दिया आंदोलन है, दिव्य भारत के निर्माण के लिए युवाओं का संगठन। और ये क्या करेगा, हर व्यक्ति के चिंतन में, हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करेगा। व्यक्ति कौन? वो युवा जो आने वाले 15 साल में बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। 65 करोड़ व्यक्ति भारत के युवा होंगे। ये किसी भी देश में इतनी बड़ी आबादी युवा नहीं है। इस युवा आबादी को हम 10% आबादी को टारगेट लेके चल रहे हैं। 10% आबादी का मतलब होता है 6.5 करोड़ युवाओं को टच करके हम गायत्री परिवार से जोड़ देंगे आने वाले 3-4 साल के अंदर। ये संकल्प हम लोग लेके चल रहे हैं। और इन युवाओं को आप देखिएगा कि परिवर्तन की गतिशील प्रक्रिया से ये जुड़ते हुए, विचारधारा से जुड़ते हुए इस काम को करते हुए चले। कोई जरूरी नहीं हमारे जैसे पीले कपड़े पहने, हो सकता है पैंट शर्ट पहन के काम करें। हम चाहते हैं उनके विचार बदलें, हम चाहते हैं वो उनके बीच में जा रहे हैं जिनके बीच में उनको जाना है, उनके बीच में जा करके उन्हीं की तरह से उनके विचारों को जन्म दें। तीसरा काम में तो संगठन के साथ साथ तीसरा है गुरुदेव के विचारों का विस्तार, विचार विस्तार, सद्ज्ञान विस्तार। घर घर में जन जन के बीच में मिशन फैलना चाहिए। और जब ये जन जन में मिशन फैलेगा तो कैसे फैलेगा? विचारों के माध्यम से, छोटे छोटे स्टिकर्स, छोटी छोटी किताबें, छोटी छोटी पुस्तिकाएं, छोटी छोटी सी विज्ञप्तियां, जिसको जो लिखना हो लिखे। विभिन्न समाचार पत्रों में, लोकल न्यूज़पेपर्स में, सब में ये चीज़ें जाने लगें, प्रकाशित होने लगें। हमारे जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन से निकलने वाले बच्चों को भी हम ये बता रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स को भी बता रहे हैं, सबको प्रशिक्षित कर रहे हैं, तुम भी बनो लेखक, तुम भी लिखो। और विभिन्न समाचार पत्रों में गुरुदेव के विचारों को अच्छे रोचक ढंग से बढ़िया बढ़िया न्यूज़ बना के लिखो। जब सब जगह सब पढ़ने लगेंगे तो विचार विस्तार होते होते मित्रों पूरा गुरुदेव का विद्या विस्तार का पराक्रम पूरे देश में एक क्रांति कर देगा। गुरुदेव ने कहा था हमने सूक्ष्म में विचार क्रांति के बीज बोए हैं, इनकी फसल 2010 के बाद दिखाई देने लगेगी। हमने सूक्ष्म में विचार क्रांति के बीज बोए हैं और ये बीज फलित होंगे 2010 के बाद, ये दिखाई देने लगेंगे। भाइयों बहनों, हमारे मिशन के 3 चरण आप महत्वपूर्ण समझ लीजिए। गुरुदेव के महाप्रयाण के बाद 1990 से 2000 तक का समय हमारा बहुत महत्वपूर्ण था। 1990 से 2000 तक के समय माताजी ने लीड ली, माताजी ने लीड लेकर के देव संस्कृति दिग्विजय अभियान को गति दी। उसके माध्यम से अश्वमेधिक पुरुषार्थ हुए, मिशन घर घर में पहुंचा, जन जन के बीच में पहुंचा। ये हमारा 10 साल का समय संस्कार महोत्सवों की श्रृंखला, न्यू जर्सी में वाजपेयी ज्ञान यज्ञ की श्रृंखला, और इस तरह से शिकागो से लेकर के लॉस एंजल्स से लेकर न जाने कहाँ भारत के कोने कोने, इधर हम फिजी गए, सब जगह गए, हर जगह मिशन फैला। वो अश्वमेधों के द्वारा, संस्कार महोत्सव के द्वारा फैला। 2000 से 2010 के बीच में विश्वविद्यालय खड़ा हुआ, विश्वविद्यालय के माध्यम से युवा क्रांति खड़ी हुई, दिया आंदोलन खड़ा हुआ। और इस डिकेड में, पहला डिकेड गुरुदेव के जाने के बाद का पहला डिकेड
दूसरा डिकेड ये युवा क्रांति का, छात्रों में क्रांति का, छात्राओं में क्रांति का, एक बदलाव का युग, एक नए रक्त के माध्यम से मिशन का एक आगे आने वाले विस्तार का युग। अब 2010 के बाद क्या है? ये सबसे महत्वपूर्ण समय है, ये सतयुग की वापसी का समय है। 2011 से 2020 तक के समय में सारे वो परिवर्तन होंगे। गुरुदेव ने कहा था मालगाड़ी के डिब्बे जैसे सामने से गुजरते हुए चले जाते हैं और हम क्रॉसिंग पे खड़े खड़े उनको देखते हैं, उसी तरह से क्रांतियाँ आएंगी और देखना आते हुए चली जाएंगी। न जाने कितनी क्रांतियाँ आएंगी, न जाने कितने लोग, न जाने कितने संगठन आपके साथ जुड़ते हुए चले जाएंगे। और मित्रों हम देख रहे हैं बहुत सारे संगठन, स्वराज आंदोलन का एक संगठन है हमारे साथ आया, जुड़ा, अब वो पूरे देश में वो क्रांति हमारे माध्यम से करना चाहता है। स्वराज, अपना राज हमें फिर से मिले वापस, हमें अधिकार हो, ग्राम पंचायतों को पूर्ण अधिकार हो, वो हमें पूरे भारत में आंदोलन छेड़ रहे हैं। हमने अपने कोर्स आरंभ किया नदी प्रबंधन का, जल प्रबंधन का। ये कोर्स पूरे भारत का, पूरे विश्व की किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता है, जो शांति कुंज देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने आरंभ किया है। जल प्रबंधन, नदी प्रबंधन, नदियों को कैसे साफ रहना चाहिए, नदियों को कैसे सदा नीरा रहना चाहिए, नदियाँ कैसे सदा प्रवाहित होती रहें, ऐसा कोर्स में हो सकता है अभी शुरुआत में हमें बहुत कम बच्चे मिले, पर बाद में धीरे धीरे जब ये गति पकड़ेगा तो इसकी गति पकड़ने के साथ साथ जितनी भी नदियां भारत में बहती थी और जितनी नदियां विदेशों में बहती हैं उनके साफ होने का तंत्र और पानी के बचने का तंत्र ये सब खड़ा हो जाएगा। मित्रों ये एक प्रकार से माँ गंगा को पावन श्रद्धांजलि है कि हे माँ गंगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 2015 तक 2020 तक हम संकल्प लेते हैं कि नदी प्रबंधन, जल प्रबंधन जैसे कार्यक्रमों के द्वारा हम आपको निर्मल बना करके छोड़ेंगे। और आप ही नहीं, सारी की सारी नदियों को, जितनी नदियां भारत में बहती थी उनको निर्मल बना के छोड़ेंगे। एक सफलता की कहानी हमारे साथ जुड़ी है। नर्मदा को शुद्ध करने का अभियान हम लोगों ने आरंभ किया और आज नर्मदा पिछली 50 साल की तुलना में 50 गुना शुद्ध है। आने वाले कम से कम 200 संगठन जुड़ गए हैं उसके साथ। और हम जब गए थे, जब हमने उसका जल लिया वहाँ से अमरकंटक से और उसकी यात्रा आरंभ कराई, फिर वहाँ जाके सोमनाथ में उसका अभिषेक किया, मित्रों एक विलक्षण परंपरा चालू हो गई। ये है मित्रों क्रांति। क्रांतियाँ आएंगी तो मालगाड़ी के डिब्बों की तरह से आएंगी, सामने से आती हुई चले जाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव इस संक्रमण काल के युग में हम सबके जीवन को बदलने आए थे और हम सबके जीवन में आज भी विद्यमान है। आप जब जब ये भरोसा करेंगे कि हमारे अंदर विद्यमान है तो आपको लगेगा उनका प्रयाण, महापुरुषों का, अवतारी चेतनाओं का महाप्रयाण नहीं होता, वे हमेशा बने रहते हैं, उनकी चेतना कण-कण में बनी रहती है। आप एहसास करके तो देखिए, आप फील करके तो देखिए, आप अनुभव करके देखिए, उनकी प्रेजेंस आपको अपने अंदर महसूस होगी। और जब महसूस होगी तो वो आपको प्रेरणा भी देंगे, काम करने की गति भी देंगे। एक आलस्य प्रमाद का युग आया था बीच में, वो निकल गया, चला गया। अब क्या है? अब जागृति का समय, स्थिरता नहीं बल्कि चलने का समय, चरे वेती, सबको काम करने का समय, अकर्मण्यता से निकल कर आने का समय, ये समय आ गया है मित्रों। हम सबको मिलजुल करके काम करना है और शताब्दी वर्ष के लिए तैयारी करनी है। शताब्दी वर्ष में इतना बड़ा वर्ग आ रहा है, पूरे देश का मंथन इस साल होने जा रहा है। सारे के सारे देश के कोने कोने में यहाँ से टोलियाँ जा रही हैं, छात्र छात्राओं को भी हम भेज रहे हैं, जगह जगह इंटर्नशिप में जा रही हैं ये, और भी इंटर्नशिप में जा रहे हैं बच्चे, और भी स्थान स्थान पर हमारे जो युवा लोग हैं वो कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे युवा मंडल जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं एक कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए जिसमें 1000 युवा इकट्ठे हो रहे हैं, मैं वाशिंगटन डीसी जा रहा हूँ, जहाँ पर कि एक मोटल में युवा और उनके माता पिता सभी इकट्ठे हो रहे हैं। अमेरिका और कनाडा के ऐसे कार्यक्रम इंग्लैंड में भी होंगे, साउथ अफ्रीका में भी होंगे, सभी जगह, सारे देश में और सारे विश्व में ये कार्यक्रम होंगे तो निश्चित रूप से जागृति आएगी मित्रों। युवा निश्चित रूप से परिवर्तन ला करके रहेंगे और 2010 और 2020 के बीच में आप देखेंगे कि भारत सुनिश्चित रूप से उस स्थान पर पहुंच जाएगा जिसको हम जगत गुरु कहते हैं। जगत गुरु की हम केवल बात सुनते भर आए हैं और निश्चित रूप से पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि सतयुग की वापसी, गुरुदेव ने कहा सतयुग की वापसी होकर के रहेगी। बस सतयुग की वापसी को संकल्पित अभियान का नाम है युग निर्माण। और युग निर्माण का मतलब होता है सारे जमाने का निर्माण, किसी एक व्यक्ति का नहीं। युग परिवर्तन, सारे जमाने का बदलाव, परिवर्तन करना है। इतना बड़ा काम हम लोगों को करना है। गायत्री जयंती पे हम लोग संकल्प लें। हम कुछ नहीं कर सकते तो भगीरथ का एक छोटा सा हिस्सा बन जाए। भगीरथ ने इतना बड़ा संकल्प किया, गंगा को लेकर आए। हम कुछ नहीं कर सकते तो परम पूज्य गुरुदेव की चेतना का एक छोटा सा हिस्सा बन जाए। परम पूज्य गुरुदेव ने इतना काम किया, 80 वर्ष में लगभग वो 10 गुना काम करके चले गए। क्या हम थोड़ा सा काम उनका कर सकते हैं? क्या उनके थोड़े से अंग अवयव बन के उनके काम में मदद कर सकते हैं? हाँ, आप मदद कर सकते हैं यदि आप उनके काम में लग जाएं। आज सबसे बड़ी श्रद्धांजलि परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में क्या हो सकती है? वो यही हो सकती है, उनके काम को और आगे पहुंचाना। उन्होंने कहा मेरा जो तप है 24 लक्ष के 24 वर्ष महापुरुषों का, वो सारे के सारे कार्यकर्ताओं और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जो सारे देश विदेश में फैले हुए हैं,
केवल वही नहीं जिन्होंने अभी तक काम किया, वो भी जो आने वाले दिनों में जुड़ने वाले हैं, उन सब के कल्याण के निमित्त उसका इंटरेस्ट काम आ रहा है। अभी मूल धन जो है वो तो सुरक्षित है, वो किस में काम आएगा? वो सारे के सारे कूड़े कचरे को निकाल के बाहर फेंकने के लिए और नया जमाना लाकर खड़ा करने के लिए सारा का सारा 24 वर्ष का महापुरुष ऋण काम आएगा मित्रों। ऐसे महापुरुष कहाँ मिलते हैं मित्रों, जो अपना सब कुछ दे दें। आप उनकी त्वचा निकालना चाहें, त्वचा भी देने को तैयार है। आप उनका अगर हड्डियाँ मांगे, इंद्र ने हड्डी मांगी दधीची के पास जा करके, तो इंद्र ने जब मांगी तब दधीची ने कहा कि तुम क्या करोगे? तो बोले वृत्रासुर का हनन करेंगे। वृत्रासुर का हनन करेंगे तो तुम्हें क्यों दें? इंद्र वापस लौट गए। विष्णु आए, भगवान विष्णु ने आकर के कहा कि दधीची जी, आप जैसा तपस्वी इस धरती पे कोई नहीं है, आप जैसा ब्राह्मण इस धरती पे कोई नहीं, आप जैसे व्यक्ति की अस्थियों से ही ये कार्य चलेगा। दधीची ने अपनी अस्थियां दी और उससे सारा के सारा मित्रों इतना बड़ा जो तंत्र बना कि जिससे वज्र बना, इंद्र का वज्र बनने के बाद वृत्रासुर का हनन हुआ। तपस्वी का तप और ब्राह्मण का जो ज्ञान है, तप और विद्या, ये दोनों के दोनों मिलकर के जब प्रकाशित होते हैं जीवन को बदल देते हैं। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। गुरुदेव का तप, गुरुदेव का विद्या, गुरुदेव का ज्ञान हमारे जीवन का एक अनिवार्य अंग है, हमेशा बना रहे, ऐसा भाव अपने अंदर रखना है। आज की बात समाप्त। ओम शांति।